प्रिय चेतना, आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। आज की डिस्कशन में पिछली वीडियो में से एक प्रिय मित्र ने मेरे से सवाल पूछा कि अंतिम सत्य तक कैसे पहुंचें। कृपया बताइए। यहाँ पर दो बातें हैं जो आगे आगे कनेक्ट होती रहेंगी हमारी इस बातचीत से, जैसी वो चलना चाहें इस सवाल के ऊपर। पहली बात, मैं कोई भी आंसर ऐसे नहीं देना चाहता कि आपको वो सुलझाने की बजाय उलझा दे, क्योंकि कई बार हमारे पास बहुत ही कल्पनीय, इमेजिनेटिव, बहुत सुंदर सुंदर तरीके होते हैं कि आपको सत्य को बहुत बढ़ाकर चढ़ाकर मैं बताऊं। वो एक गुमराह बन जाएगा, एक उलझन बन जाएगा। तो मैं आपको उलझाना नहीं चाहता कोई भी उत्तर से। और दूसरा, मैं सीधा सत्य कैसे बताऊं आपको। सत्य के बारे में बात हो रही है, सत्य की महिमा हो रही है, सत्य की उस्तत हो रही है, लेकिन उसका स्वाद तो हमें ही चखना है। मेरे सत्य बताने पर भी आप उस सत्य की जो गहराई है, जो उसकी वास्तविकता है, उसे कैसे जान पाएंगे। तो हमें सत्य को बढ़ा चढ़ाकर इमेजिनेटिव वे में सोचना, उससे भी बचना है, क्योंकि वो भी उलझन है। और हमें सीधा किसी से आंसर लेने से भी बचना है। सीधा उत्तर लिया नहीं जाता। हाँ, सत्य सीधा चखा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सत्य मुश्किल है। सत्य सबसे सिंपल है, सिंपलेस्ट है, सरलतम है। उसे सीधा चखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए सीधे उत्तर मत ढूंढिए। अब इसके आगे वो कैसे हमारी बीइंग में आता है, हमारे जीवन में उसका उद्गम कैसे होता है, और वो है हमारी प्यास। आपकी प्यास ही आपका जल स्रोत है। मैं इसे फिर से कहना चाहूँगा, हमारी प्यास ही हमारे लिए हमारा जल स्रोत है। और जो हमें अपने से तृप्ति होगी, वही हमारी मुक्ति होगी। तो किसी से लिए गए आंसर, जवाब हमें तृप्त कर ही नहीं सकते। तो अपनी प्यास को टटोलिए। क्या सचमुच मैं अंतिम सत्य को अपने प्राणों से जानना चाहता हूँ? क्या मैं उसके लिए तड़प महसूस करता हूँ? तो ये तड़प, ये प्यास ही आपका रास्ता बनेगी, और स्वयं आप ही अपनी उस प्यास के जल स्रोत होंगे। मैं बस इतना ही आपके साथ ये चीज़ साझा कर सकता हूँ। लेकिन ये डिस्कशन, ये जो हम सत्संग करते हैं, इनका कोई पर्पस नहीं है। बस अगर कुछ गीत मेरे भीतर चल रहा है, वो बस आपके साथ गाना चाहता है, आपके साथ एक धुन चल रही है, ऐसा है। और अगर आपके भीतर भी वो स्वर उठे हैं, तो आप भी वो गीत गाओगे। आप भी, हम सभी उसी के ही स्वर हैं। जब हम उसके साथ मेल खा जाते हैं, तो हम आनंदित हो जाते हैं, और फिर वो आनंद इसी लय में, इसी हार्मनी में चलता जाता है। और जो प्यासे हैं, वो इसी हार्मनी में मिल जाते हैं, अपना ढंग खोज लेते हैं। सत्य की खूबसूरती है कि वो एक है, लेकिन हजारों ढंग से व्यक्त होता है। इसके साथ एक चीज़ और देखिए, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और उसमें वजन भी है, कि अगर हमें ये महसूस होता है, हमारे भीतर से ये प्राणों से आवाज़ उठती है, एक तड़प उठती है,
एक खोज उठती है सत्य के बारे में, तो वो कैसी है और वो क्यों है? इसका कहीं ना कहीं ये अर्थ होता है कि हम जीवन को देखना शुरू कर रहे हैं। हम जो ये जीवन जी रहे हैं, अपना प्रतिदिन, अपने प्रतिदिन के कार्य, अपने प्रतिदिन के रिलेशन जिनसे हम मिलते हैं, हम थोड़ा बहुत इनमें जागना शुरू कर रहे हैं। तभी तो इसका स्वभाव हमें अब हिला रहा है। इस जीवन के खेल का जो नेचर है वो क्या है? अगर यहाँ सुख है तो दुख भी है। ये डुअलिटी का खेल है, द्वैत का खेल है। अगर हम ये धीरे धीरे जाकर इसके नेचर को समझना शुरू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये हम अपने ही जालों को बुनकर उसमें फंस रहे हैं, तो हमें पता चलेगा धीरे धीरे कि यहाँ वास्तविक खुशी है कहाँ। चीज़ों में तो मुझे खुशी मैंने बहुत टटोला, शायद टेम्परेरी मिली, लेकिन वो थी नहीं। जब भी मैंने किसी से खुशी पानी चाहिए, वो भ्रम ही था। हाँ, ये हो सकता है कि हम खुश हो जाएं, फिर हम जिससे मिले वो चीज़ खुश हो जाए, वो चीज़ आनंदित हो जाए, वो स्थिति आनंदित हो जाए, वो लोग आनंदित हो जाए। लेकिन सवाल हमारा है, हम क्या हैं? तब अपनी खोज शुरू होती है जब हम इस संसार को एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर एक चीज़ के साथ पूरा अवेयरनेस, पूरे ध्यान से जीवन को जांचते हैं, चलते हैं अपनी डेली लाइफ में। तब हमें ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि नहीं, मैं बहुत समय तक भ्रमों में ही जी रहा हूँ। मैं एक कारण बनाता हूँ, अगर वो खुशी नहीं देता तो मैं 10 बनाता हूँ, वो 10 भी नहीं देते। तो एक सिलसिला कब तक चलता रहेगा? तो एक दिन हम अक जाते हैं, हम जान लेते हैं कि नहीं, कुछ तो ऐसा है, कुछ तो मेरे भीतर है जो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जहाँ बिल्कुल हैप्पीनेस होगी, बिल्कुल जॉय होगा, एक सच्ची शांति होगी, एक सच्ची स्थिरता होगी, जहाँ सौंदर्य होगा। हम सभी, असल में देखा जाए, सभी मनुष्य उसी सेक्रेट प्लेस की खोज में है, और वो हज़ारों ढंग से वो चीज़ करते भी हैं, अपने अपने ढंग से बाहर। कभी सोचा है वो क्यों है? हम सोच सकते हैं। जितने हम तरीक़ों से उस परम सत्य को पूछते हैं, उसको याद करते हैं, वो सारे ढंग जो हमारे हैं वो क्या बताते हैं? वो यही बताते हैं कि हमारे भीतर बहुत गहरे में ये अभीप्सा, ये प्यास है कि ऐसा कुछ होगा जहाँ किसी का ऑपोजिट नहीं होगा। अगर वहाँ सेक्रेट प्लेस में सुख है तो उसके ऑपोजिट मुझे दुख नहीं सहना पड़ेगा। ये हमारे भीतर एक गहन में ऐसी बात चल रही है। तो अगर ये हमारे भीतर हम थोड़ा थोड़ा इसे देखना शुरू कर रहे हैं, तो हमें मार्ग भी दिखेगा। बस हमारे जागने में ही है सब कुछ। अंतिम सत्य या सत्य की बात करें, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, बाहर जो हम अपने रिचुअल्स करते हैं, कुछ भी करते हैं परमात्मा के नाम पर, उस परम सत्य के नाम पर, वो बस इस बात का प्रतीक है कि हमारे भीतर की प्यास, हमारे भीतर की ये गहरी बात हमें बता रही है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लेस, ऐसी जगह है जहाँ पर अगर सुख है तो सुख ही है, अगर शांति है तो शांति ही है। तो वो एक हमारे भीतर की प्यास है जो हम बाहर इको में, एक रिफ्लेक्शन में देख पाते हैं, लेकिन असल में हम उसे खोज नहीं पाते। तो खोजना क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम सब कुछ विचारों के तल पर ही करते रहते हैं। अगर हमने अपने भीतर की वो प्यास देख ली कि हाँ, कुछ ऐसी जगह है, मैं मानता हूँ,
बहुत से धर्मों में ऐसा ही तो है। हम क्यों पूछते हैं, क्यों याद करते हैं? तो जब हमें ये महसूस होता है तो हम फिर से विचारों की ही मदद से बाहर वो चीज़ें बना लेते हैं और उसी में अपने जीवन को झोंक देते हैं और उसी के बेस पर हम अपने कॉन्सेप्ट और बिलीफ बनाकर जीते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी चूक हो जाती है, हम यहाँ पर जाग नहीं पाते। हमें देखना होगा कि क्या मैं फिर से उसी चीज़ों में जा रहा हूँ? क्या ये सचमुच चीज़ें मुझे जो मैं अपनी शांति के लिए कर रहा हूँ, क्या ये सच में मुझे शांति दे रही हैं, या ये सिर्फ मैं अपने मन को बहलाने के लिए कर रहा हूँ? क्योंकि मन तो असल में जान ही जाता है एक दिन, अगर हम जाग कर देखें तो वो बता देगा कि ये क्या है, ये प्रपंच है। हम खुद से ही भाग रहे हैं, हम एक चीज़ से भाग रहे हैं और वो चीज़ है विचारों के बिना होने से, और वही जो है हमारी सत्ता है। मैंने पिछली वीडियो में इस पर बोला था कि हमारा जो सत्य है वो हमारी सत्ता से होकर ही जाता है। हम खाली होना पसंद नहीं करते, हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो अपने असली होने में ठहरिए तो सही। आप यही संसार, ये चीज़ें, ये श्वास, ये शरीर ही नहीं है। हाँ ये है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। आप देखिए, आप विचारों के साथ रहते हैं, आपको लगता है हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। विचारों के बिना आपको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस कुछ भी नहीं के साथ भी तो ठहरिए ज़रा। वो हमारी परम सत्ता है, उसे आप झुठला नहीं सकते। झुठलाने की कोशिश हम सभी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए बहुत गहरे से आप इसमें जाएं तो आप देखेंगे कि ये विचारों से भी पहले है। जिन विचारों से हम अपना वजूद मानते हैं, अपने कामों से अपने आप को मानते हैं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, अगर ध्यान से जाएंगे, देखेंगे तो पाएंगे कि विचारों के पहले तो यही है, ये खालीपन। शुरू में तो ये खालीपन ही लगेगा, लेकिन इसके साथ रहिए, इसके साथ रहिए। ये खालीपन आपको साइलेंस, ये स्पेस आपको साइलेंस और स्टेबिलिटी, आप इसमें स्थिर होना शुरू करिए। यहीं से आपको अपनी सत्ता, अपनी पूर्णता पता चलेगी, जहाँ आपका सौंदर्य है, और वो आपके अपने अनुभव से पता चलेगा। फिर आप उसे अनुभव भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हर अनुभव भी उसी थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आपको वास्तविक अनुभव होगा, ये भी अनुभव आपको होगा कि उसे अनुभव नहीं कहना, क्योंकि वो प्रतिपल नया है, प्रतिपल और हमेशा से है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे बस कुछ आंसर लेने की कोशिश नहीं करेंगे, बस इसे बिल्कुल समझ हमारी बढ़ती है जब हमारी भीतर प्यास होती है। हम एक प्रेम से यात्रा में चल पड़ते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हम अभी चल रहे हैं। तो ये यात्रा और हमारी जो प्यास है, एक आनंद में यात्रा ही हमें आनंद के साथ जोड़ देती है। आप अपनी प्यास को टटोलिए, अपने सवालों को देखिए और बस अपने आप को जांचिए, जागिए। नमस्कार।